Assalamualaikum students, how are you? My name is here. Let us discuss about momentum, which is important in physics. What is momentum? Define the product of mass and velocity of an object known as momentum. किसी भी बॉडी का मैस और उसकी वेलोसिटी को प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास मोमेंटम कहलाता है। इसको आप P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, V आपके पास वेक्टर हो। अच्छा, इसका लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, law of statement is that the total of linear momentum of an isolated system remain constant। जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इन एवरी टाइम, इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सिचुएशंस इट विल बी कांस्टेंट। हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये कैसे आपके पास होता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, प्रूफ करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। It is the system on which no external force exerts on a body। एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, बॉडी की अपनी ही फोर्सेस होगी। अब उनकी अपनी ही फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक ले लेते हैं सिलेंडर, उसमें गैस फिलअप किया हुआ है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा लेते, बल्कि वो गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड्स करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। एनर्जी, कुछ अपनी एनर्जी लूज़ करते रहते हैं, कुछ अपनी एनर्जी गेन करते रहते हैं, कुछ की वेलोसिटी कम होती रहती है, कुछ की वेलोसिटी ज़्यादा होती रहती है। लेट आपके पास दो मालिक्यूल्स हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो एक साथ कोलाइड कर लेते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाती है। एक लम्हे के लिए वो स्टॉप करते हैं, स्टॉप नहीं करते तो फिर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, इसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, बल्कि उस वेजल्स के अंदर वो खुद ही मूव करते हैं, खुद ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो बॉडी के ऊपर, वो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। प्रूव कर लेते हैं। हमारे पास लेट अस कंसीडर वी हैव टू बॉल्स which have mass m1 moving with velocity v1, and second is mass m2 move with velocity v2 is okay। They balls moves in a straight line in same directions। अब हमने क्या करना है, हमने चाहते हैं कि ये दोनों बार आपस में कोलाइड कर लें। जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो m1 की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी m2 से, तब ही वो कोलाइड कर सकते हैं। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए तो वो कोलाइड नहीं कर सके, मतलब इनकी स्पीड से चेंज रहे सेम रहेगी, तो वो जितना, अगर ये बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी तो तब तक ये बॉडी आगे मूव कर चुकी होगी। हम चाहते हैं ये कोलाइड करें। कोलाइड करने के लिए m1 v1 जो आपके पास है वो m2 v2 से ग्रेटर होना चाहिए। हमने इसको m1 v1 को ग्रेड कर दिया है, m2 v2 को थोड़ा सा स्लो रख लिया है। आफ्टर सम टाइम ये दे आर कोलाइड्स टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद जो m1 था उसकी वेलोसिटी v1 थी वो ज़्यादा थी, कोलाइड करने के बाद उसकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाएगी और वो कम हो जाएगी। कोलाइड करने के बाद, कोलाइड होने के बाद कम क्यों होगी, उसने अपनी वेलोसिटी कोलाइड करने हुए v2 को दे दी, m2 को दे दी, और ख़ुद वो स्लो हो गया। m2 v2 प्राइम जो के साथ मूव कर रहा था कोलाइड करने के बाद, वो ये तेज़ हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये प्रूफ करना है कि टकराने से पहले एंड आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद इनका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। लेट अस कंसीडर आइसोलेटेड सिस्टम एंड on which no external force exerts on a body। Let us an isolated system, two smooth hot balls moves in a same directions having m1 mass move with the velocity v1, m1 move fast as m2। After some time both bars are collides, and after collision m1 goes downward with low velocity v1 prime and m2 increased velocity v2 prime। That's clear।
How we can prove is mathematically. Now we can write is mathematically. According to Newton's third law of motion, F1 is equal to F2 but in opposite direction. न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कि आप जितना किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लगाएंगे वो उसके ऊपर आपके ऊपर भी उतना ही रिएक्शन देगा, उतनी ही फोर्स आपके ऊपर लगाएगा, लेकिन और इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास बॉल है और बॉल लेते हैं और वो अपने बॉल के साथ उसको कोलाइड करते हैं, फेंकते हैं दीवार के ऊपर, तो बदले में वो आपके पास दोबारा वापस पलटती है। आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई है तो वो बॉल कोलाइड की है जाकर वॉल के साथ, फिर बॉल ने उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाई है, रिएक्शन के तौर पर वो हमारे पास वापस आ चुकी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इज इक्वल टू F2 बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो F1 आपके पास क्या है, फोर्स लगती है तो मोमेंटम चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम में चेंज क्या होता है, मोमेंटम होता क्या है, बेसिकली हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम होगा, जब फोर्स लगेगी तो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में कोलाइड करने के बाद V1 प्राइम और कोलिजन आपके पास आ जाएगी V1, इनका चेंजिंग लिख लिया आपने। और इसको आप डेल P और डेल्टा टू को इम्पल्स भी कहते हैं, इम्पल्स को उर्दू में कहते हैं झटका। ठीक है, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद थोड़ा सा एक दूसरे को इम्पल्स फील करेंगे, फिर वो मूव करना शुरू कर देंगे। डेल P क्या है, मोमेंटम चेंज है, और वह PF माइनस PI फाइनल माइनस इनिशियल। कोलाइड करने के बाद फाइनल होगी, कोलाइड करने के बाद इनिशियल होगी, तो T टाइम के लिए वो फोर्स उसके ऊपर लगेगी। सेम आपके पास M2V2 प्राइम माइनस M2V2 आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस है, वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लें, M1V1 माइनस M1V1 ओवर डेल टी। F2 की जगह पर M2V2 प्राइम माइनस M2V2 डेल टी, ये रेड के साथ मैंने माइनस लगाया है ये वाला। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन these both are momentums. Now we discuss we can mathematically we can prove it। एक नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसको करते हैं। तो आपके पास M1V1 प्राइम माइनस M1V1 इज इक्वल टू माइनस M2V2 प्राइम माइनस M2V2 आपके पास आ जाएगा। आपने M1V1 प्राइम माइनस M1V1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, M2V2 प्राइम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, M2V2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, V प्राइम वाले सेपरेट कर लेने हैं, V वाले सेपरेट कर लेने हैं। ये माइनस का है तो जाकर प्लस का हो जाएगा, अब ये प्लस का है तो ये माइनस का है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। आपने ये आपके पास फाइनल आ जाएगा कि ये बिफोर आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ से हमने ये रिज़ल्ट निकाला है, द टोटल मोमेंटम before collision and the total momentum after collision, these are remain conserved, these are remain constant, they cannot be changed before collision and after collision।